नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते इस वक्त की अहम सुर्खियां। रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक। रक्षा मंत्री ने आर्मी चीफ और पीएम से की मुलाकात। पीएम आवास पर भी रक्षा मंत्री ने पीएम संग की बैठक। यूपी से चुन चुनकर पाकिस्तानी किए गए बाहर। पाक नागरिकों को वतन भेजने वाला पहला राज्य बना यूपी। वापसी के लिए सीएम योगी ने चलाया था अभियान। सीएम खुद कर रहे थे मॉनिटरिंग। आतंकी तहब्बुर राणा पटियाला हाउस कोर्ट में पेश। एनआईए कस्टडी बढ़ाने की मांग कर सकती है। 10 अप्रैल को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया था। बिहार के धनबाद से गिरफ्तार 4 संदिग्ध निकले आतंकी। आईएसआईएस समेत दूसरे टेरर ग्रुप के लिए स्लीपर सेल का कर रहे थे तैयार। गुजरात में 1700 से ज्यादा बांग्लादेशी हिरासत में। राजस्थान से 109 पाकिस्तानियों को वापस भेजा गया। पाकिस्तान से 850 भारतीय वापस आए। और बिजली गिरने से यूपी बिहार में 4 की मौत। 21 राज्यों में तेज बारिश और आंधी तूफान का अलर्ट। 5 राज्यों में हीट वेव की चेतावनी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबर विस्तार से। हम खबर से बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पहलगाम आतंकी हमले का एक सबसे नया वीडियो सामने आया है। आपको बता दें, जिसे एक पर्यटक ने उस समय अपनी सेल्फी स्टिक से बनाया था। इस वीडियो में पहलगाम हमले का सच दिख रहा है कि कैसे आतंकियों ने वैसरन घाटी में मौत का तांडव मचाया। जिस शख्स ने यह वीडियो बनाया उनका नाम ऋषि भट्ट है। इस वीडियो में यह देखा जा सकता है कि पर्यटक जिप लाइन पर है। उसे जिप लाइन ऑपरेटर वो कर रहा है। मेरा जिप लाइन करवाने के बाद ऑपरेटर ने अल्लाहू अकबर बोला। इसके बाद फायरिंग शुरू हो गई। आतंकियों की लगातार फायरिंग जारी थी। गोलियों की बौछार के बीच लोग जान बचाकर भागने लगे। वीडियो में साफ दिख रहा है कि गोली लगने से एक शख्स गिर जाता है। इस पूरे मामले पर जिप लाइन पर सवार पर्यटक ने TV9 आपको बता दें, ये सवार पर्यटक ने दावा किया है कि उसे जिप लाइन ऑपरेटर पर शक है। जम्मू कश्मीर विधानसभा के विशेष सत्र में पीड़ितों को श्रद्धांजलि दी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भावुक होकर कहा, मेरे पास अल्फाज नहीं थे कि मैं क्या कहकर उनके घर वालों से माफी मांगू। इस दौरान क्या कुछ कहा उन्होंने विधानसभा में, सुनाते हैं आपको। आतंकवाद, इसका खात्मा तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और ये स्पीकर साहब उस मौके की शुरुआत है। अगर कि हम इस मौके पर एहतियात से कदम जो है लें, हम बंदूक के जरिए मिलिटेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं, उसको खत्म नहीं कर सकते। खत्म तब होगा जब लोग हमारे साथ होंगे। और आज लगता है कि लोग अब वहां तक पहुंच रहे हैं। जम्मू कश्मीर की सिक्योरिटी जम्मू कश्मीर के इलेक्टेड हुकूमत की फिलहाल जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन मैं ये मौका इस्तेमाल करके स्टेटहुड की मांग नहीं करूंगा। अब मैं किस मुंह से इस पहलगाम के वाकये को इस्तेमाल करके मरकज से कहूंगा ना अब मुझे स्टेटहुड दो। मेरी क्या इतनी सस्ती सियासत है? मुझे क्या इन 26 लोगों के मरने की इतनी कम कदर है कि मैं अब मरकज से जाके कहूंगा ना चलो 26 लोग मर गए, अब मुझे स्टेटहुड दे दो। स्टेटहुड की बात हमने पहले भी की, आगे भी करेंगे, लेकिन लानत हो मुझ पे अगर मैं आज ये कह के मरकज के पास जाऊं कि ना अब 26 मर गए, अब दे दो। देने की बात हम करेंगे, लेकिन इस मौके पर नहीं। इस मौके पर ना कोई सियासत, ना कोई बिजनेस रूल्स, ना कोई स्टेटहुड, ना कुछ और। एक ही चीज ना, इस हमले की कड़ी निंदा और उन 26 लोगों के साथ दिल की गहराइयों से हमदर्दी और ताज़ियत, और कुछ नहीं। ना आज नहीं, टेबल हम किसी और मौके पर थपथपाएंगे, आज नहीं।
कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधा निशाना साधा। जयपुर में आयोजित संविधान बचाओ रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने पहलगाम आतंकी हमले पर चर्चा के लिए बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में शामिल न होकर गंभीर मुद्दे से दूरी बनाई है। खड़गे ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हर कोई मिलकर लड़ना चाहता है, लेकिन भाजपा जहर फैलाकर लोगों को बांटना चाहती है। उन्होंने कहा यह देश का दुर्भाग्य है कि जब देश की शान को ठेस पहुंची उस वक्त प्रधानमंत्री बिहार में चुनावी भाषण दे रहे थे। हमारी ये देश की बदकिस्मती है, सब पार्टी के लोग आए, लेकिन उस मीटिंग में मोदी जी नहीं आए। ये शर्म की बात है। देश के स्वाभिमान को जब धक्का हो रहा, आप बिहार में चुनावी भाषण करते हो और यहां पर दिल्ली में नहीं आ सकते आप? क्या दिल्ली दूर है आपको बिहार से? बात तो बड़े बड़े करते हो, मेरी 56 इंच आती है, मेरी वो है, ये है, मैं वो लड़ूंगा, घर में घुसूंगा। अरे बाबा, कम से कम बिहार से उस दिन आकर हमारे मीटिंग में बैठते तो सबको मालूम होता था कि आपकी प्लानिंग क्या है, आप क्या करने वाले हैं, हमारे से क्या मदद चाहते हैं। हम तो मदद खुले आम सभी पार्टी के लोग दे रहे, इसके बावजूद भी आपने कभी उधर नजर डालने की कोशिश नहीं की। ये ऐसा ये बीजेपी और प्रधानमंत्री का ये एटीट्यूड है। हरियाणा के रेवाड़ी जिले का आपको बता दें सेक्स का रेशियो लगातार गिरता जा रहा है, जो चिंता का विषय बना हुआ है। प्रदेश के 481 गांवों को चिन्हित किया गया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से भी कम है। इनमें रेवाड़ी के 2 गांव भी शामिल हैं। रेवाड़ी नागरिक अस्पताल के डिप्टी सीएमओ डॉक्टर अशोक कुमार ने कहा कि स्थिति मानसिकता में बदलाव की आवश्यकता को दर्शाती है। जब तक जनता में अवेयरनेस नहीं आएगी कि लड़का लड़की एक समान है, तब तक हम सेक्स रेशियो को बढ़ाने में थोड़ा सा दिक्कत आएगी। क्योंकि जनता अवेयर होगी, जनता की समझ में आ जाएगी कि लड़का और लड़की एक समान है। हम उनको अच्छे संस्कार दें, उनको पढ़ाएं लिखाएं, खासकर लड़कों को अच्छे संस्कार देने ज़्यादा जरूरी है। और इस प्रोग्राम के तहत प्रधानमंत्री जी ने भी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम चलाया था। इसी प्रोग्राम के तहत हमारे डायरेक्टर सर आए थे 2 दिन पहले, गांव जीवड़ा और नूरपुर में प्रोग्राम किया था। उनमें प्रोग्राम इसलिए किया गया था कि पूरे स्टेट से 481 गांवों को चिन्हित किया है जिनका सेक्स रेशियो 700 से कम है। मंदसौर जिले में आपको बता दें अगली खबर मंदसौर से, जहां मंदसौर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई है। यह हादसा तब हुआ जब एक कार बाइक सवार को बचाने के प्रयास में बिना मुंडेर के कुएं में जा गिरी। हादसे में जावरा के खोजन खेड़ा गांव के 6 लोग और पास के जोगी पिपलिया गांव के 2 लोग शामिल थे। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया गया, शवों को कुएं से बाहर निकाला गया। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मृतकों का अंतिम संस्कार उनके गाँव में किया गया। पहलगाम आतंकी हमले के बाद रतलाम में पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों की खोजबीन शुरू कर दी गई है। आपको बता दें माणक चौक थाना प्रभारी अनुराग यादव के अनुसार इलाके में बड़ी संख्या में बंगाली रहते हैं और इनमें बांग्लादेशी घुसपैठियों के शामिल होने की आशंका। इसी को देखते हुए पुलिस ने बंगालियों के वेरिफिकेशन का अभियान शुरू कर दिया है, जिसमें आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और अन्य दस्तावेजों के माध्यम से सत्यापन किया जा रहा है। इसमें कुछ समय से जो है जानकारी प्राप्त हुई थी कि वेरिफिकेशन ऑफ जो है आधार किया जाना है और कुछ ऐसे वर्कर्स हैं जो बाहर से आके यहाँ पर रुके हुए हैं, तो इन सभी की वेरिफिकेशन की जा रही है कि बेसिकली ये आए कहाँ से। तो इनके पास जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं तो ये दिखा के एंट्री करके जो है इनको रुखसत किया जा रहा है। तो इनकी नागरिकता किस तरीके से चेक की जाएगी? अभी तो फिलहाल हम लोगों ने आधार और वोटर आईडी के आधार पर हम लोग जो है इस चीज़ का निर्धारण कर रहे हैं और चूंकि यही ऑथेंटिसिटी होती है तो हम इसलिए वोटर कार्ड और आईडी देख रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की बैठक की गई है। छत्तीसगढ़ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं, जिसमें योजनाओं की गहन समीक्षा की गई है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत मोरद्वार साय सरकार सर्वे के कार्यों की प्रगति पर चर्चा की गई, जिसमें अब तक 20,91,000 सर्वे पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने ग्राम पंचायतों के निर्माण कार्यों में पारदर्शिता और जमीनी सत्यापन को अनिवार्य बताया। उन्होंने कहा कि पंचायतों को सशक्त बनाकर राज्य के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना है हमारी प्राथमिकता है। कोरिया जिले के आपको बता दें, पटना थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 960 नग ऑक्सपेजमोप्रॉक्सियन नशीली दवाइयों के साथ 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। यह दवाएं उत्तर प्रदेश से लाई जा रही थी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया। खबर छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर से है, जहां नगर निगम की आई हुई पहली सामान्य सभा में विपक्षी नेताओं ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया है। ये विरोध महापौर मंजूषा भगत द्वारा दी गई एक कथित बयान के बाद हुआ, जिसमें उन्होंने खुद को पहली हिंदू महापौर कहा था। इस मुद्दे पर नेता प्रतिपक्ष सफी अहमद ने महापौर से सवाल किया, जिसके जवाब में महापौर ने स्पष्ट किया कि उन्होंने ऐसा कोई बयान नहीं दिया था और उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। देश की बात में उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। आपको बता दें, राजधानी लखनऊ से खबर है, जहां लोक गायिका नेहा सिंह राठौर के खिलाफ पहलगाम में आतंकी हमले के बाद सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट करने पर एफआईआर दर्ज की गई है। वीडियो को पाकिस्तान के एक हैंडल से रिपोस्ट किया गया। अभय सिंह निर्भीक ने हजरतगंज कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें आरोप लगाया गया है नेहा सिंह राठौर के वीडियो 2 समुदायों के बीच शांति भंग कर रहे हैं और भारत विरोधी ये बयान है उनके। शिकायतकर्ता ने कहा कि नेहा के पोस्ट वायरल हो रहे हैं और वहां उन्हें प्रशंसा मिल रही है, जो भारत के खिलाफ इस्तेमाल हो रहे हैं। हजरतगंज पुलिस ने नेहा सिंह राठौर के खिलाफ राष्ट्रद्रोह और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया। काम में पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा भारत की आत्मा पर हुए आतंकवादी हमले से जहां इस समय पूरा देश आहत है, प्रत्येक देशवासी देश की सरकार से मांग कर रहा है। यहां तक कि विपक्ष के सभी नेता एकजुट होकर देश की सरकार से एक अपने स्वर में स्वर मिलाकर मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवादियों के खिलाफ हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। ऐसी स्थिति में देश के इस संकट काल में जब नेहा सिंह राठौर जैसी तथाकथित कुछ कवित्री लोक गायिका देश के खिलाफ बयान देकर पाकिस्तान की मीडिया में सुर्खियां बटोर रही हैं और भारत के मान और सम्मान का हनन विदेशों में। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। लखनऊ में अपनी आगामी फिल्म भूल चूक माफ के प्रमोशन के लिए पहुंचे अभिनेता राजकुमार राव और अभिनेत्री वामिका गब्बी ने पत्रकारों से मुलाकात की है। 9 मई को रिलीज होने वाली इस फिल्म की कहानी और कॉमेडी जॉनर पर दोनों सितारों ने मीडिया से चर्चा की। राजकुमार राव और वामिका गब्बी ने अपनी फिल्म के मजेदार किस्से साझा किए और बताया कि कैसे वे इस हास्य फिल्म में अपने किरदार में ढलने के लिए मेहनत कर रहे थे। इस दौरान राजकुमार राव ने फिल्म के गाने पर कई हुक स्टेप्स करके दर्शकों का दिल जीत लिया। रायबरेली में एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता मनीष शुक्ला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। कार्यशाला में युवाओं से परिचर्चा की गई, जिसमें छात्रों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। मनीष शुक्ला ने इस मौके पर अखिलेश यादव के बयान पर निशाना साधा। कार्यक्रम का आयोजन शहर स्थित आपको बता दें फाइट कॉलेज में किया गया। देखिए, एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान लिया है और युवाओं के बीच परिचर्चा थी। एक राष्ट्र एक चुनाव से देश को क्या लाभ होने वाला है, देश की प्रगति और विकास को कैसे गति मिलेगी और अलग अलग चुनाव से क्या समस्याएं आती हैं, किस तरीके से आदर्श आचार संहिता के नाम पर जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, जो विकास की योजनाएं हैं, उसमें अवरोध उत्पन्न होता है। जो तमाम कर्मचारी लगते हैं, सरकारी कर्मचारी, वो अपने मूल विभाग के कामों से उनका डाइवर्जन होता है और एक एक राज्य में 7-7
अठट बार चुनाव होता है। अगली खबर कानपुर से, जहां भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन का 7वां राष्ट्रीय अधिवेशन और 19वीं वर्षगांठ समारोह में लाजपत भवन मोतीझील में आयोजित किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत एक भव्य रैली से हुई, जो अपर श्रमायुक्त कार्यालय सर्वोदय नगर से निकलकर लाजपत भवन पर समाप्त हुई। रैली में हजारों की संख्या में श्रमिकों ने भाग लिया। अधिवेशन का शुभारंभ हिंद मजदूर सभा की महामंत्री हरभजन सिंह सिद्धू ने दीप प्रज्वलित कर किया। कार्यक्रम में तारिणी कुमार पासवान राष्ट्रीय महामंत्री ने भारतीय खाद्य निगम के श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा के लिए संगठन के संघर्ष को जारी रखने का संकल्प लिया। आज भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन 7वीं राष्ट्रीय अधिवेशन का फैसला कानपुर में करने का लिया और 29वें वर्षगांठ है यूनियन का। इसमें हमारे मुख्य अतिथि के रूप में हिंद मजदूर सभा के राष्ट्रीय महामंत्री हरभजन सिंधु जी, राष्ट्रीय सचिव हिंद मजदूर सभा के एवं महिला अध्यक्ष चंपा वर्मा जी के नेतृत्व में उद्घाटनकर्ता में संपन्न हो रहा है। इसमें यही है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन ने हम लोगों ने यूनियन 1996 में बनाया और 1996 से लगातार अब तक के मजदूरों के लिए मैंने सम्मान काम का सम्मान वेतन भारत सरकार से आदेश करवाया 3/9/2002 में। देश में हमने 89 को ठेके पर प्राप्त करवाया, जिसमें लगभग 20,000 मजदूरों को परमानेंट होने की बात है। अब इन मजदूरों को परमानेंट ना हो, इन मजदूरों को सम्मान काम की समान वेतन ना मिले, इसलिए अन्य संगठनों को लोग मैनेजमेंट से मिल करके, बाहरी लोग मिल करके, जो मजदूर विरोधी हैं, अफसरशाहों लोग ने जो यूनियन, जिस यूनियन के माध्यम से मैंने देश में ठेकेदारी प्रथा समाप्त करवाया। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। अहम खबर आपको दिखा रहे हैं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, लखीमपुर में टंकी गिरने का यह मामला सामने आया है। लखीमपुर में टंकी गिरने का यह मामला सामने आया है। टंकी गिरने की जांच करेगी टेक्निकल असिस्टेंट कमेटी। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। इस्तेमाल सामग्री की जांच करेगी आईआईटी टीम। एईटीपीआई कार्यदायी संस्था को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कराएगा जांच। तो यह अहम खबर आपको दिखा रहा है। सभी को 1 हफ्ते के भीतर स्पष्टीकरण देना होगा। आखिर किन कारणों से टंकी टेस्टिंग के दौरान गिरी। और लखनऊ से हमारे ब्यूरो चीफ अभ्युदय अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभ्युदय जी, आप लखीमपुर में ये टंकी गिरने का ये मामला जिसमें अब स्पष्टीकरण मांगा गया है, क्या कुछ अहम अपडेट है इस पर? देखिए मनोज, ये राज्य पेयजल स्वच्छता मिशन ने जो है टंकी का निर्माण कराया था और ग्रामीण इलाकों में जल पहुंचाने के लिए जो टंकियां स्थापित की जा रही हैं, उसी क्रम में यहाँ लखीमपुर में भी टंकी का निर्माण कराया गया था। और टंकी में जो सामग्री इस्तेमाल की गई, कहीं न कहीं वो सख्त के दायरे में है, उसमें सवाल उठ रहे हैं और इसी को लेकर शासन स्तर से कड़े निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें जो उच्च जो इंजीनियर थे, जो उच्च अधिकारी वहाँ के थे, कार्यदायी यहाँ तक की कार्यदायी संस्था को भी कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है। और इसके लिए एक उच्च स्तरीय कमेटी बनाकर टेक्निकल असिस्टेंस कमेटी बनाई गई है और जिसमें कानपुर आईआईटी के जो सिविल इंजीनियर होते हैं वो इसकी गुणवत्ता की जांच करेंगे और जो तकनीकी उसके मानक है, उनकी मानकों की जांच करेंगे और जो निर्माण कार्य में सामग्री इस्तेमाल की जाती है उसकी डेंसिटी और सरिया का इस्तेमाल, जो भी उसके तकनीकी मानक है, मापदंड पे खरा उतरना चाहिए, ऐसी जांच करेंगे और आगे की रिपोर्ट सौंपेंगे। उसी पर आधार पर शासन निर्णय लेगा कि इसमें दोषी कौन है और सभी पर कार्रवाई की जाएगी। जी मनोज, है इसकी जांच होगी। कारण बताओ नोटिस फिलहाल जारी किया गया। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं।
बाराबंकी में भारतीय किसान यूनियन भानु ने किसानों को उच्च दामों पर खरबूजे का बीज बेचने को लेकर एक कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। किसानों का आरोप है कि कृषि विभाग ने नकली ताइवान खरबूजे के बीज दुकानों पर उपलब्ध कराए, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ। किसान नेता धर्मेंद्र यादव बबलू ने कहा कि लाखों रुपए के घोटाले का पर्दाफाश हुआ। भानु गुट ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए 15 दिनों के अंदर कार्रवाई न होने पर कृषि अधिकारियों का घेराव की चेतावनी दी। हमारे संगठन से बाराबंकी जनपद के अंदर हजारों किसान जुड़े हैं। कई किसान आज आए थे। इनकी एक बहुत बड़ी, पूरे जनपद की एक बहुत बड़ी समस्या है। हमारे जनपद में बॉबी कंपनी है जो ताइवान की है, जो खरबूजा के बीज बेचती है। इस बार बाराबंकी में लगभग 90% किसानों को नकली बीज दिया गया है उस कंपनी द्वारा, और इसमें जो हमारे यहाँ लोकल दुकानदार हैं वो भी जुड़े हैं और जो इसके डिस्ट्रीब्यूटर हैं वो भी जुड़े हैं, और इसमें कृषि विभाग पूरी तरह से सम्मिलित है। तो आज डीएम साहब को मिलकर इसके खिलाफ ज्ञापन दिया गया है। अगली खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां सीबी सिंह लॉ कॉलेज की छात्रा सुहासिनी, आपको बता दें सुहासिनी को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड कॉम्पिटिशन है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विद्यालय के छात्र छात्राएं पहुंचे थे। चतुर्थ फूड कोर्ट प्रतियोगिता में आपको बता दें BA LL सेमेस्टर की छात्रा सुहासिनी कसोधन ने सभी प्रतियोगियों को छोड़कर बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने छात्रा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। तो क्या रहा इस दौरान जो आपने संघर्ष, यहाँ से कैसे चलित होकर गई, पूरी बात बताइए आप। फर्स्टली यहाँ पर मैंने 5th सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद ही मुझे पता चला कि टीआरसी लॉ कॉलेज में 4th नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। और फिर उसके बाद जो है डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर ने मोटिवेट किया कि आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट विक्रम सिंह, काम्या सिंह और मैं सुभाषिनी कसौधन, हम 3 लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर वहाँ टीआरसी लॉ कॉलेज के लिए गए। और सबसे बड़ा योगदान तो हमारे प्रिंसिपल सर का रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, मोटिवेट सब कुछ किया कि हाँ आप लोग आगे जाइए, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा अनुभव रहेगा, आगे के लिए बेस्ट रहेगा। तो बस ऐसे ही हम लोग फिर गए 4th नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन जो टीआरसी लॉ कॉलेज में था। ये 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक था और इसमें मैंने रिसर्चर का रोल प्ले किया था। इसमें रिसर्चर का टेस्ट हुआ था 25 अप्रैल को, जिसमें मेरा हाईएस्ट रैंक आया था, मुझे बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी मिला था। तो आप लॉ के बारे में, कानून के बारे में आपकी क्या राय है? कानून के बारे में मेरा यही राय है कि फर्स्टली गर्ल्स को तो लॉ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग, अगर हम लॉ नहीं जानते रहते हैं तो कोई कुछ भी कह देगा तो हम ना तो अपना डिफेंस पेश कर पाएंगे, ना तो हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर हमें डिफेंस पेश करना है, अगर कोई हम लोग के साथ कुछ भी करने को सोच रहा है, कुछ गलत करने को सोच रहा है, कोई ऐसा सोच रहा है कि इनको तो कुछ नहीं आता है, तो लॉ अगर पता है तो लॉ के जरिए जो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हम आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस भी हम अपना पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि लॉ लड़कियों को ही नहीं, सबको जानना जरूरी है। और जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस या जुरिस नॉन एक्जिक्यूजेड, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्जिक्यूजेड, नॉट एग्जीक्यूज। और यही होगा कि लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो कानून के बारे में आपकी क्या राय है और किस प्रकार से लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, ये सारी बातें? सर्वप्रथम मैं के न्यूज़ के संवाददाता हमारे अमन सिंह जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि जैसा मैं मानता हूं, बिना शिक्षा के और बिना विधिक शिक्षा के कोई भी समाज सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। अगर समाज को अच्छी तरह चलाना है तो मैक्सिमम वी शुड ट्राई टू एनहेंस लीगल एजुकेशन, वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एजुकेशन। अगर हम इस विषय पर जोर देते हैं, मैं विशेष तौर से के न्यूज़ को मैं विशेष धन्यवाद देता हूं कि शिक्षा जैसी व्यवस्था को लेकर जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरी कॉलेज की एक छात्रा सुहासिनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए टीआरसी लॉ कॉलेज नेशनल मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया, तो तुरंत आग्रह करते हैं या हमसे संपर्क करते हैं कि सर मैं आऊँगा यहाँ पर। तो मैं विशेष तौर से मैं मन जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। और बिना विधिक शिक्षा के कोई भी समाज सब समाज के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इतना मेरा मानना है।
आज जिस प्रकार से आपकी छात्रा ने जो है 20 यूनिवर्सिटी में मूड कंपटीशन की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें आपकी छात्रा जो है जीत हासिल की है, यानी कहा जाए कि वह जो है इन 20 यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पछाड़ते हुए आज एक मुकाम हासिल की है। तो उसके बारे में, छात्रा के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन जो हुआ था टीआरसी लॉ कॉलेज में बाराबंकी में, मैं आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ आए थे और इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के बच्चे आए थे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि सीबीएसई लॉ कॉलेज की छात्रा सभी को पछाड़ते हुए अपना स्थान, अपना मुकाम हासिल करती है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित तौर से ये लीगल फील्ड में एक मील। अगली अहम खबर का रुख करते हैं। लखनऊ बहराइच राष्ट्रीय राजमार्ग पर चौका घाट रेलवे स्टेशन के पास एक भीषण सड़क हादसा हुआ है। बहराइच से आ रही कार और लखनऊ की ओर जा रही कार ओवरटेक के प्रयास में आमने सामने टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए और स्विफ्ट कार में सवार आधा दर्जन लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे की जानकारी मिलते ही रामनगर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रामनगर भेजा गया, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घायल हुए लोगों में सिरताज अहमद, उनकी पत्नी रुखसाना, पुत्री नगमा घटनास्थल पर पहुंचे। आपको बता दें, इस दौरान पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची, दोनों क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात सुचारू किया। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जालौन से अगली अहम खबर है, जहां जालौन जिले में गर्मी ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया। तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंच चुका है, जिससे घर से बाहर निकलना लोगों को भारी पड़ रहा है। चिकित्सकों का कहना है कि इस समय घर से बाहर न निकलें और पानी का सेवन लगातार करते रहें, साथ ही फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर और सिर को ढककर बाहर निकलें। गर्मी अब इस समय अपनी चरम सीमा पर है, लगभग 40 डिग्री पार कर रहा है और मौसम बहुत गर्म हो रहा है। लोग कैसे बचाव कैसे करें? लोग फिलहाल तो घरों से 10 बजे के बाद ना निकलें, अगर निकलें तो तौलिया या अंगोछा वगैरह का प्रयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा पानी का प्रयोग करें। पानी की बोतल हमेशा अपने साथ में। गर्मी का मौसम है, लोगों को निकलना मुश्किल हो रहा है। इतनी तेज धूप पड़ रही है कि धूप में आप देख सकते हैं, जैसा कि आपको दिख भी रहा होगा, यहाँ पे लोग जो है गमछा बांध के निकल रहे हैं और पानी की त्राह मची हुई है। लोग पीने के पानी को भी तरसते हैं और जानवरों के पानी के लिए भी जो है कि व्यवस्थाएं सही नहीं है। तो ऐसे में गर्मी के मौसम में तो जो है कि भारी दिक्कत हो रही है। अच्छा, पानी को लेके प्याऊ लगाए नगर पालिका ने कि नहीं लगाए? अभी तो प्याऊ कहीं नहीं दिख रहे हैं नगर पालिका के। गर्मी का मौसम शुरू होते ही कहीं न कहीं लोगों को परेशानियां शुरू हो जाती है। हम बात कर रहे हैं जालौन की मुख्यालय हो रही थी, जहां पर गर्मी को लेकर तराई बची हुई है। हालांकि पारा धीरे धीरे 40 के ऊपर बढ़ता जा रहा है, लोगों पर निकलना मुश्किल हो गया है, सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसी भीषण गर्मी में लोगों को पानी की तलाश रहती है। हालांकि लोगों का कहना यह है कि ऐसी भीषण गर्मी में नगर पालिका द्वारा वाले जो प्याऊ है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि पिछले दिनों ऐसी गर्मी में भीषण गर्मी थी कि लोगों का प्याऊ नहीं था। लोगों ने अनशन किया था कि सरकार की ओर से जिस तरीके से प्याऊ और टंकी बनाई जाती है कहीं ना कहीं नदारत नजर आ रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं भीषण गर्मी की। यहाँ पर गर्मी को लेकर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर दिया है। जरूरतमंद लोग ही बाहर निकले, अन्यथा वे काम का बाहर न निकले, ताकि लोगों को गर्मी का सामना न करना पड़े। ऐसी गर्मी में लोगों को डिहाइड्रेशन और अन्य बीमारी शिकार होने की दिक्कत हो सकती है। हालांकि इसको लेकर लोगों ने साफ तौर से ये कहा है, चिकित्सकों का कहना यह है कि ऐसी गर्मी में लोग बाहर न निकले, आस्तीन फुल आस्तीन के कपड़े पहने और किसी को डिहाइड्रेशन जैसी दिक्कत न आए। और चिकित्सकों का साफ तौर से कहना यह है कि ठंडा पानी जब पिए, जब तापमान शरीर का जितना मान है उतना शरीर के तापमान के हिसाब से पानी पीना पड़ता है। मनीष पांडे के साथ माजी दरमान के ख्याल है। चंदौली के रेवसा गांव में भाजपा नेता सुरेश गुप्ता के घर में बीती रात चोरी की घटना हुई। चोरों ने लगभग 15 लाख रुपए मूल्य के आभूषण साफ कर दिया। आपको बता दें, परिवार के सदस्यों ने सुबह घर के बाहर दरवाजा खुला पाया और पुलिस को सूचना दी। अली नगर थाना अध्यक्ष विनोद मिश्रा ने बताया कि जांच में ये मामला संदिग्ध प्रतीत हो रहा है, क्योंकि किसी दरवाजे
या ताले को क्षतिग्रस्त नहीं किया गया और आभूषणों के डिब्बे उसी स्थान पर छोड़ दिए गए हैं। पुलिस घटना की जांच कर रही है। यहाँ क्या घटना हुआ है? घटना घटा कि रात में भैया थे नहीं, भाभी थी, ये पूरा दरवाजा बंद करके यहाँ सोई थी अंदर। उनका तबीयत भी खराब था, हम लोग बगल में सोए थे और रात्रि में करीब 1 बजे से लेकर 3 बजे के बीच में वो आंगन से, छत के माध्यम से और सीढ़ी के माध्यम से अंदर आकर के घर से पूरे गहने उठा लिए। लगभग कितने की चोरी हुई? लगभग 15 लाख की चोरी हुई। खबर अमरोहा से है, जहां हसनपुर तहसील में सांथलपुर ग्राम पंचायत स्थित गौशाला में रखे हुए गौवंश दुर्दशा के शिकार हो गए। यहां रखे हुए गौवंश भूख प्यास से तड़पने को मजबूर हैं। इससे बेजुबानों की स्थिति दिन बीतने के साथ बद से बदतर होती जा रही है। हालत यह है कि गौवंश भूख प्यास से तड़प कर बेसुध पड़ रहे हैं। लोगों का कहना है कि गौशाला में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेशों की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। आपको बता दें कि पहले भी इस गौशाला में 61 गौवंशों की मौत हो चुकी है। खबर पीलीभीत से है, जहां बरखेड़ा थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में एक विवाहिता की संदेहजनक परिस्थितियों में इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतका के मायके वालों ने दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुराली जनों पर हत्या का आरोप बढ़ा। पुलिस ने हत्या कर पोस्टमार्टम का आरोप, आपको बता दें 100 का पुलिस ने पोस्टमार्टम कराया है। दीपमाला की शादी नवंबर 2023 में छठी गांव निवासी मुनेंद्र के साथ हुई थी। मायके पक्ष का आरोप है कि शादी के बाद से ही दहेज में सोने के चैन और गाड़ी की मांग की जा रही थी। मांग पूरी न होने से हत्या के इरादे से विवाहिता को फंदे से लटका दिया गया। नहीं बताया इन्होंने क्या हुआ क्या नहीं, इन्होंने फांसी लगा कर मार ली। इसके बाद दवाई दी। पहले भी परेशान किया था कभी? कुछ नहीं, ये कभी बात नहीं, पहली बात नहीं होती थी। अच्छा, आप लोगों को किसने सूचना दी? किसने बताया? सुबह फोन आया था तो वो रो रही थी बहुत तेज तेज। अच्छा, हाँ उसी ने सूचना। अच्छा, सुबह आया था लगभग 8 बजे फोन, 7:30-8 बजे फोन करीब फोन आया था तो वो बहुत तेज तेज रो रही थी। क्या लगता है क्यों मारा होगा? क्या पता कैसे मारा। ये लोग जैसे इनके मुताबिक, हमें तो कुछ वो नहीं है, ये बता रहे थे कि उन्होंने दवाई खाई है। गाजियाबाद के नंदग्राम थाने में तैनात एक सब इंस्पेक्टर एसआई और 2 सिपाहियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई तब की गई है जब भाजपा नेता के द्वारा पुलिस चौकी में आए आपसी विवाद को सुलझाने के दौरान पुलिसकर्मियों ने दुर्व्यवहार किया और लॉकअप में बंद कर दिया। घटना के बाद गाजियाबाद शहर विधायक संजीव शर्मा और भाजपा नेताओं ने विरोध दर्ज कराया। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर ने मामले की जांच कर चौकी इंचार्ज सहित 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया। विभागीय जाँच के आदेश भी दिए गए हैं। गाजियाबाद में अब यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऑटो चालक द्वारा आगे की सीट पर यात्री बिठाकर चलने और दोपहिया वाहन चलाने वाले बिना हेलमेट के पाए जाने पर अब उन्हें नहीं बख्शा जाएगा। इसके अलावा ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन अभियान चलाया जा रहा है ताकि शहर में सड़क सुरक्षा बनी रहे। ये पिछले 1 हफ्ते से जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था कि जो भी ऑटो या ई रिक्शा चल रहे हैं, ड्राइवर्स अपने बगल में कोई भी सवारी नहीं बैठाएगा। पर्पज़ ये है कि जो गाड़ी चलाता है ड्राइवर के बगल में 3-3, 4-4 सवारियां बैठ रही हैं, एक्सीडेंट के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, घटनाएं घट सकती हैं। इसको लेकर जागरूकता अभियान चलाया जा रहा था लगातार। और इसी क्रम में जो है आज जो है चेकिंग के दौरान मेरे द्वारा पाया गया कि कई ऑटो में अभी भी लोग जो है ड्राइवर के बगल में सवारियाँ बैठा रहे हैं, तो जिसके संबंध में चालान की कार्रवाई की जा रही है। और इनको फिर से हिदायत दी गई है कि आगे अगर इस तरह की हरकत करते हैं तो फिर दोबारा इस चीज़ की कार्रवाई कराएंगे। उन्नाव जिले में बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए जिलाधिकारी गौरांग राठी ने आपात बैठक बुलाई है। उन्होंने अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश जारी करते हुए जनता को गर्मी से बचाने के लिए हर संभव प्रयास करने की अपील की है। डीएम ने लोगों से अनावश्यक धूप में बाहर न निकलने और सिर ढककर निकलने, साथ ही छाते व धूप का चश्मा इस्तेमाल करने की सलाह दी। उन्होंने पानी और तरल पदार्थों का नियमित सेवन करने की भी महत्वपूर्ण सलाह दी है। डीएम ने बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने को कहा है। साथ ही नदी या तालाब में नहाने से होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की चेतावनी भी दी है।
हम लोगों ने शासन के निर्देशानुसार विगत सप्ताह एक विस्तृत बैठक की थी गर्मी की तैयारी के संबंध में, जिसमें सभी विभागों का पार्टिसिपेशन था और विभागवार हम लोगों ने निर्देश दिए हैं इसमें, चाहे वो शिक्षण संबंधित हो, बच्चों की टाइमिंग के संबंधित हो, जो फसल कट रही है उसकी सुरक्षा के संबंधित हो, आगजनी की कोई घटना हो उसके संबंध में हमारी तैयारियाँ हों, फायर टेंडर पुराने थे उनको शिक्षा विभाग की ओवरऑल तैयारी के संबंध में बात, तो ये सारी तैयारियां हम लोग कर रहे हैं। इसके अलावा नगर निकायों को निर्देश दिए गए हैं। अगली खबर गाजियाबाद से, जहां गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर जे.आर. रविंद्र गौड़ ने पुलिस कर्मियों को जनता से संवाद के दौरान तुम या तू के स्थान पर आप शब्द का प्रयोग करने का निर्देश दिया है। कमिश्नर ने स्पष्ट किया कि किसी भी पीड़ित व्यक्ति से आपको बता दें, बात करते समय आक्रामक शब्दों का इस्तेमाल करने वाले पुलिसकर्मी या अधिकारी जिम्मेदार होंगे। इसके अलावा पुलिसकर्मियों को रील बनाने से भी मना किया गया है। ये आदेश पुलिसकर्मियों की संवेदनशीलता और पेशेवर व्यवहार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिया गया। झांसी के बरुआ सागर थाना क्षेत्र में कुशवाहा परिवार की लड़की सुमन ने 1.5 साल पहले सत्येंद्र से प्रेम विवाह किया था। इस पर लड़की के परिजनों ने नाराज होकर उसे मायके में बंधन में कर लिया और उसकी दूसरी शादी करने का दबाव डाला। परेशान होकर सुमन और सत्येंद्र एसएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां उन्होंने अपनी समस्याओं से अधिकारियों को अवगत कराया। एसएसपी ने दंपति को सुरक्षा का आश्वासन दिया। सुमन को सर शादी का मैटर है, कहीं और घर वाले शादी कर रहा है ज़बरदस्ती, जो कि शादी मैं पहले से कर चुकी हूँ। 1.5 साल हो गए, 6 दिसंबर 2023 में। तो यही सब है मैटर चल रहा, कि वो कहीं मान भी नहीं रहे। घर वालों को बताया है कि हम इसके अलावा कहीं और शादी नहीं कर सकते, लेकिन वो मान नहीं रहे, ज़बरदस्ती कर रहे। तो अपनी शादी के बारे में अपने घर वालों को बता चुकी है? हाँ, सबको पता है। उसके बाद घर वाले क्या कह रहे हैं? वो कह रहे नहीं, हम नहीं करेंगे, समाज का नहीं है, ये वो बदनामी होगी, जान से मार देंगे हमें, लड़के को, उसकी फैमिली वाले को भी धमकी दे रहे कि हम मार देंगे। आज ये हुआ कि मतलब 8 दिन बचे हैं शादी के, जैसे तैसे लेके आज हम घर से निकले हैं, कि भी यानी कि 1 महीने से लगातार यही चल रहा प्रेस कि मतलब शादी नहीं करना। आपकी शादी दूसरी जगह तय कर दी उन्होंने? शादी की डेट है 6 मई की। अच्छा, 6 मई को शादी है, तो हम शादी वहाँ नहीं करना चाहते, क्योंकि शादी मेरी 1.5 साल पहले हो चुकी है। खबर गाजियाबाद से है, जहां राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट सोसाइटी में स्कूल संचालिका और उनकी मेड के बीच विवाद हुआ था। पुलिस ने शिकायत पर स्कूल संचालिका के बेटे को थाने में लेकर आई, लेकिन दोनों पक्षों की महिलाएं थाने के गेट पर आपस में भिड़ गईं और मारपीट की घटना के बाद पुलिस ने मामले को शांत करने के लिए दोनों पक्षों को हवालात में बंद कर दिया। इस दौरान भाजपा के महानगर मंत्री धीरज शर्मा भी स्कूल संचालिका की पैरवी करने थाने पहुंचे, जिन्हें पुलिस ने भी हवालात में बंद कर दिया। जानकारी मिलने पर पुलिस ने धीरज शर्मा और अन्य सभी को हवालात से बाहर किया। इसके बाद धीरज शर्मा ने सिहानी गेट चौकी प्रभारी सहित पुलिस कर्मियों पर डंडे से पिटाई और अभद्रता का आरोप लगाकर हंगामा किया। धीरज शर्मा के आरोप के बाद भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया। खबर हापुड़ से है, जहां धौलाना पुलिस और स्वाट टीम ने बुकिंग ऐप के माध्यम से वाहन लूटने वाले अंतर्राज्यीय गैंग का पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक बाल अपचारी भी शामिल है। आरोपियों पर लूट के बाद पीड़ितों के साथ भौकाल बनाने के लिए वीडियो बनाने का भी आरोप है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी हुई गाड़ी, 2 मोबाइल, 2 डेबिट कार्ड और अवैध असला बरामद किया। ये गैंग अब तक 2 दर्जन से अधिक लूट की घटनाओं को अंजाम दे चुका है। हालांकि जनपद में ये उनका पहला मामला था। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जांच शुरू कर दी है। बताना चाहता हूं, 21 तारीख को थाना धौलाना क्षेत्र में एक दिन के शुरुआती आवर्स में ही एक घटना के बारे में जानकारी हुई थी। थाना धौलाना पर अभियोग पंजीकृत किया गया था। उसका विवरण इस प्रकार था कि ये कुछ लड़के ऐप के माध्यम से एक वाहन को बुक करा करके लेके आए थे डासना से, और पिपलेड़ा के पास में ले जा करके उन्होंने ड्राइवर को ओवरपावर करके उसको चोट पहुंचाकर उससे वो गाड़ी छीन ली थी। इसकी अपराध की गंभीरता को देखते हुए हमारी कई टीमें इसमें तुरंत ही जो है इसमें जागृत हो गई थी, तुरंत ही लग गई थी। इसमें पुलिस ने बड़ी सफलता प्राप्त करी। एक वाहन लुटेरे का गैंग जो है हम लोगों ने वर्कआउट किया है,
इसमें वो वाहन जो लूटा गया था अर्टिगा कार, वो कार बरामद हुई है। 2 इसमें व्यक्ति अभी गिरफ्तार हुए। एक इसमें जो अभियुक्त जो वो गिरफ्तार हुआ है, एक बाल अपचारी है, उसको भी निरुद्ध किया गया है और इस पूरे गैंग का खुलासा हुआ है। 2 और इसमें व्यक्ति शामिल हैं, उनके पास भी हमारी टीम जो है काफ़ी जल्दी उनको गिरफ्तार करने का हमारा प्रयास चल रहा है। किसी भी समय उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में पुलिस ने एक युवक को गिरफ्तार किया है जो खुद को मुख्यमंत्री का व्यवस्था अधिकारी बताकर अधिकारियों को दबाव में डालने की कोशिश कर रहा था। मामला तब सामने आया जब युवक ने पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी को कॉल कर एक काम करने का दबाव बनाया। एसपी को शक हुआ और उन्होंने सर्विलांस टीम को सक्रिय कर फर्जी व्यवस्था अधिकारी को पकड़ लिया। गिरफ्तार युवक ने अपना नाम राहुल भारती बताया और स्वीकार किया कि वह पहले भी अधिकारियों को इसी तरह कॉल कर काम निकलवाता था। पुलिस ने राहुल के पास से एक मोबाइल बरामद किया है और इस दौरान उसे जेल भेज दिया गया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की है। जो फतेहपुर का रहने वाला है, जो सदर द्वारा अरेस्ट किया गया है, इसके द्वारा मोबाइल से विभिन्न अधिकारियों को फ़ोन करके कुछ काम किए जाते थे, डिमांड किया था। मोबाइल का जो टू बड़ा आइडिया था मुख्यमंत्री का व्यवस्था अधिकारी का था, जिससे कि अधिकारी इसकी बातों में आए थे। इसके द्वारा मेरे सीधी पे फ़ोन किया गया था। शंका होने पर अभियोग कल्पित किया गया और आज की गिरफ्तारी की गई। इसके मोबाइल फ़ोन में कई सारे अधिकारियों से वार्ता की रिकॉर्डिंग्स मौजूद है। ऐसा भी ज्ञात हुआ है कि इसके द्वारा पैसे लिए जाते थे फरियादियों से। जो डॉक्यूमेंट्स इसके पास से बरामद हुए हैं उसमें एक फर्जी ID कार्ड, विजिटिंग कार्ड, टीवी मीडिया का कार्ड बरामद हुआ है। अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है, उसको गिरफ्तार करके किया गया। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। खबर अम्बेडकर नगर से है, जहां CB सिंह लॉ कॉलेज की छात्रा सुहासिनी को बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड मिला। छात्रा को यह उपलब्धि बाराबंकी के TRC लॉ कॉलेज में आयोजित मूट कोर्ट कंपटीशन में प्राप्त हुई है। इस प्रतियोगिता में विभिन्न विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं शामिल होने पहुंचे थे। चतुर्थ नेशनल मूट कोर्ट प्रतियोगिता में VA LLB 6वें सेमेस्टर की छात्रा सुहासिनी कसोधर ने सभी प्रतिभागियों को पीछे छोड़कर बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड अपने नाम करने में कामयाबी हासिल की है। कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर उदय प्रताप सिंह ने छात्रा को ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। तो क्या रहा इस दौरान जो आपने संघर्ष, यहाँ से कैसे चलित होकर गई, पूरी बात बताइए आप। फर्स्टली यहाँ पर मैंने 5th सेमेस्टर का जब एग्ज़ाम दिया उसके बाद ही मुझे पता चला कि TRC लॉ कॉलेज में 4th नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन होने वाला है। और फिर इसके बाद जो है डॉक्टर संदीप श्रीवास्तव सर ने मोटिवेट किया कि आपको जाना चाहिए। तो यहाँ पर 3 स्टूडेंट विक्रम सिंह, काम्या सिंह और मैं सुभाषिनी कशौधर, हम 3 लोग यहाँ से सेलेक्ट होकर वहाँ TRC लॉ कॉलेज के लिए गए। और सबसे बड़ा योगदान तो हमारे प्रिंसिपल सर का रहा है, क्योंकि प्रिंसिपल सर ने हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट, मोटिवेट सब कुछ किया कि हाँ आप लोग आगे जाइए, कुछ नहीं होगा तो कम से कम एक्सपीरियंस मिलेगा, अच्छा अनुभव रहेगा, आगे के लिए बेस्ट रहेगा। तो बस ऐसे ही हम लोग फिर गए 4th नेशनल मूट कोर्ट कॉम्पिटिशन जो TRC लॉ कॉलेज में था। ये 24 अप्रैल से 26 अप्रैल तक था और इसमें मैंने रिसर्चर का रोल प्ले किया था। इसमें रिसर्चर का टेस्ट हुआ था 25 अप्रैल को, जिसमें मेरा हाईएस्ट रैंक आया था, मुझे बेस्ट रिसर्चर का अवार्ड भी मिला था। तो आप लॉ के बारे में, कानून के बारे में आपकी क्या राय है? कानून के बारे में मेरा यही राय है कि फर्स्टली गर्ल्स को तो लॉ के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि लॉ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। लोग अगर हम लॉ नहीं जानते रहते हैं तो कोई कुछ भी कह देगा तो हम ना तो अपना डिफेंस फेस कर पाएंगे, ना तो हम किसी के लिए कुछ कर पाएंगे। तो अगर हमें डिफेंस फेस
करना है, अगर कोई हम लोग के साथ कुछ भी करने को सोच रहा है, कुछ गलत करने को सोच रहा है, या कोई ऐसा सोच रहा है कि इनको तो कुछ नहीं आता है, तो लॉ अगर पता है तो लॉ के जरिए जो हम आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रक्षा खुद कर सकते हैं। हम आत्मरक्षा, सेल्फ डिफेंस भी हम अपना पेश कर सकते हैं। और साथ ही साथ हम ये कहना चाहेंगे कि लॉ लड़कियों को ही नहीं, सबको जानना जरूरी है। और जैसे कहते हैं ना, इग्नोरेंस या जुडिस नॉन एग्जीक्यूज, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एग्जीक्यूज, नॉट एग्जीक्यूज। और यही होगा कि लॉ जानना बहुत ज़रूरी है। बस इतना ही कहना चाहेंगे। तो कानून के बारे में आपकी क्या राय है और किस प्रकार से लोगों को जागरूकता होनी चाहिए, ये सारी बातें? सर्वप्रथम मैं के न्यूज़ के संवाददाता हमारे अमन सिंह जी को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि जैसा मैं मानता हूँ, बिना शिक्षा के और बिना विधिक शिक्षा के कोई भी समाज सुचारू रूप से संचालित नहीं किया जा सकता। अगर समाज को अच्छी तरह चलाना है तो मैक्सिमम वी शुड ट्राई टू एनहेंस लीगल एजुकेशन। वी शुड नो द इम्पोर्टेंस ऑफ लीगल एजुकेशन। अगर हम इस विषय पर जोर देते हैं, मैं विशेष तौर से के न्यूज़ को मैं विशेष धन्यवाद देता हूँ कि शिक्षा जैसी व्यवस्था को लेकर जैसे ही आपको पता चलता है कि मेरी कॉलेज की एक छात्रा सुभाषिनी ने इतना अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए टीआरसी लॉ कॉलेज नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन में सर्वोत्तम स्थान को प्राप्त किया, तो तुरंत आग्रह करते हैं या हमसे संपर्क करते हैं कि सर मैं आऊँगा यहाँ पर। तो मैं विशेष तौर से मैं मन जी को विशेष धन्यवाद देता हूँ। और बिना विधिक शिक्षा के कोई भी समाज सब समाज के रूप में कन्वर्ट नहीं किया जा सकता, इतना मेरा मानना है। आज जिस प्रकार से आपकी छात्रा ने जो है 20 यूनिवर्सिटी में मूड कंपटीशन की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें आपकी छात्रा जो है जीत हासिल की है, यानी कि कहा जाए कि वह जो है इन 20 यूनिवर्सिटी की छात्राओं को पछाड़ते हुए आज एक मुकाम हासिल की है। तो उसके बारे में, छात्रा के बारे में क्या कहेंगे? ऐसा है कि नेशनल मूड कोर्ट कंपटीशन जो हुआ था टीआरसी लॉ कॉलेज में बाराबंकी में, मैं आपको बताना चाहूँगा सेंट्रल यूनिवर्सिटी और नेशनल लॉ स्कूल्स के बच्चे भी वहाँ आए थे और इंडिया के जितने भी प्रोमिनेंट लीगल इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ के बच्चे आए थे। ये बड़ा हर्ष का विषय है कि सीबीएसई लॉ कॉलेज की छात्रा सभी को पछाड़ते हुए अपना स्थान, अपना मुकाम हासिल करती है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। निश्चित तौर से ये लीगल फील्ड में एक मील का पत्थर साबित होंगे। तो खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगले अहम खबर का। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने कालागढ़ डैम के समीप वन विभाग और सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से रह रहे सेवानिवृत्त और अन्य करीब 400 से 500 परिवारों को हटाने के मामले पर सुनवाई की है। कोर्ट ने राज्य सरकार से 5 मई तक इस मामले में शपथ पत्र पेश करने को कहा। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि यूपी सरकार के चीफ सेक्रेटरी से वार्ता के बावजूद यूपी सरकार ने इन्हें विस्थापित करने से इनकार कर दिया। राज्य सरकार ने यह भी कहा कि कालागढ़ का अधिकांश क्षेत्र उत्तर प्रदेश के अधीन है और विस्थापन का कार्य यूपी सरकार द्वारा किया जाना चाहिए। आज चीफ साहब के कोर्ट में जो मामला लगा हुआ था, लास्ट ऑर्डर के मुताबिक आज जो है कोर्ट पे जो है स्टेट ऑफ उत्तराखंड ने रिपोर्ट सबमिट करनी थी, जिसपे उन्होंने ये कहा था कि जो चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी और सेक्रेटरी यूनियन ऑफ इंडिया से बात करके जो है कालागढ़ के जो ये मुद्दा है उस पर रिहेबिलिटेशन रिसेटलमेंट के प्लान को आप कोर्ट के सामने बताएं। लेकिन जो स्टैंडिंग काउंसिल थे स्टेट ऑफ उत्तराखंड के, उन्होंने ये कहा है कि भाई कि चीफ सेक्रेटरी ऑफ यूपी से बात हुई है, उन्होंने ये कहा जी कि हम उनको रिहेबिलिट नहीं कर सकते, उन्होंने रिहेबिलिटेशन के लिए मना कर दिया है। इस बात को देखकर जो है कोर्ट ने कहा कि ठीक है, हम उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड करा देते हैं और फिर हमको ये कहा कि जी कि ये मामला यूपी का, आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, जिसको मैंने स्ट्रांगली अपोज करा और ये कहा कि भाई कि ये यूपी का मामला नहीं है, ये उत्तराखंड का मामला है। कुछ लैंड हो सकता है वो यूपी में पड़ रही है, लेकिन जो सोसाइटी के जो मेंबर हैं वो जो है उत्तराखंड का है। तो एक बार कोर्ट ने कहा था कि नहीं, हम इसको डिस्पोज ऑफ करके ले आप इलाहाबाद हाईकोर्ट जाइए, लेकिन मैंने ये कहा कि भाई कि स्टेट ऑफ उत्तराखंड को जो ये एफिडेविट फाइल करे कि भाई कि जो ये सोसाइटी के मेंबर हैं वो कहाँ पर हैं। रुक करेंगे अगली अहम खबर। रुड़की में नगर निगम के पार्षदों ने खाद्य आपूर्ति कार्यालय का घेराव कर राशन कार्ड और खाद्यान्न वितरण व्यवस्था में सुधार की मांग की। पार्षदों ने 5 सूत्रीय ज्ञापन सौंपते हुए कहा कि नई खाद्यान्न वितरण व्यवस्था के तहत उपभोक्ताओं को पूरा राशन नहीं मिल रहा है। इसके अलावा ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने और निरस्त हुए कार्डों को फिर से ऑनलाइन करने की मांग की गई। पार्षदों ने कहा कि यदि समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो खाद्य आपूर्ति कार्यालय की तालाबंदी की जाएगी।
जो आज ये रुड़की के कुछ पार्षदगण आए थे, उनके द्वारा मुख्य रूप से ये शिकायत की गई कि जो आजकल नई मशीन ई-पॉस मशीन आएगी, वो वितरण उसमें विक्रेताओं को दिक्कत आ रही है। राशन कार्ड जो कार्ड धारक हैं उनके अंगूठे के निशान नहीं आ पा रहे हैं, कार्ड धारकों को कई बार चक्कर लगाना पड़ रहा है। ई-पॉस मशीन अभी वर्तमान में नई आई है, तो दुकानदारों को ज़रा टेक्निकली प्रॉब्लम हो रही है। फिर भी जिन कार्ड धारकों के राशन कार्ड के अंगूठे के निशान नहीं आ रहे हैं, उनके आइरिस आँखों के से उसका निशान लिया जा रहा है। अगर उसके बाद भी नहीं आता तो उसको एक OTP, वो 1-2 दिन में OTP वाला सिस्टम चालू हो जाएगा। राशन से कोई भी कार्डधारक वंचित नहीं रहेगा। खाद्य आपूर्ति विभाग, एक आम नागरिक को क्या चाहिए? आयुष्मान कार्ड की सुविधा। वो आयुष्मान कार्ड की सुविधा के लिए भी वो इस राशन कार्ड ऑफिस में आता है कि मेरा राशन कार्ड ऑनलाइन कर दे, तो उसे 50 तरीके की कमियां गिनवा करके यहाँ पर सिवाय चप्पलें घिसवाने के और कुछ नहीं किया जाता है। सफ़ेद राशन कार्ड हो गया, गुलाबी राशन कार्ड हो गया, उसकी यूनिट जो इन्होंने अपनी इच्छा से काट दी गई थी आज से 3 साल पहले, अगर वो यूनिट की बढ़ोतरी करवाने भी आता है तो सिवाय उन्हें झूठे आश्वासन के कुछ नहीं मिलता कि ऊपर से साइड बंद है, ये साइड खुल जाएगी तभी हम कर पाएंगे। अभी ऊपर कैपिंग लगी हुई है, कैपिंग हटते ही कर देंगे। तेल है मिट्टी का, जो तेल है मिट्टी का तेल अब से 6-7 महीने पहले आया था और इन्होंने सिर्फ एक दुकानदार को दिया है, सिर्फ एक दुकानदार को। मिट्टी के तेल का इन्होंने पता ही नहीं दिया कि मिट्टी का तेल गया कहाँ है। उसकी क्वांटिटी भी खुलकर बता नहीं रहे। हमने RTI में मांग रखा है, वो अभी हम बता देंगे। कुछ पंकज भाई के पास कुछ इनके दस्तावेज भी हैं। आए थे, जैसे ही जनता बहुत परेशान हो रही है तो उन्हीं के कार्य के लिए हम यहाँ पर आए थे। जैसे कुछ यूनिट इन्होंने नहीं जोड़ पाए हैं, कई समय से यूनिट का क्या नाम है जोड़ने का काम कई बार 10 बार हमने देखे आए थे, इन्होंने नहीं कर पाए हैं। और उसके बाद मिट्टी का तेल 2024 में इन्होंने घोषणा करी थी, अभी तक इन्होंने बताया कि एक ही डीलर को दिया है। तो एक ही डीलर को क्यों दिया है, तो हमें समझ नहीं पाया कि सभी डीलरों को दे तो वितरण हो जाए। और सफ़ेद कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, पीले कार्ड नहीं बन पा रहे हैं, जो यूनिट कटी हुई हैं वे भी इन पर नहीं जुड़ पा रही हैं। तो हमने 10 दिन का अल्टीमेटम दिया, 10 दिन बाद यहाँ तालाबंदी करेंगे। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।